ध्यान का प्रकरण शुरू हुआ था। आगम की भाषा में अनेक ध्यानों में आर्त ध्यान का भी नाम आता है और रौद्र ध्यान का भी नाम आता है। ये भी ध्यान ही है। अथ रौद्र ध्यानम कथ्यते। अब रौद्र ध्यान कहते हैं हिंसानंद, मृषानंद, स्तेयानंद, विषय संरक्षणानंद प्रभवम रौद्रम चतुर्विधम। जो रौद्र ध्यान है वो 4 प्रकार का है और इन चारों प्रकार के रौद्र ध्यान में खूब आनंद है। ये आनंद से ही उत्पन्न होते हैं, है ना। इतने अच्छे ध्यान है ये कि इनमें ही आनंद आने से ही ये ध्यान बन जाते हैं और इन ध्यानों में ही आनंद आता है ना। हाँ, तो दुनिया में लोगों को जो कुछ मज़ा आता है, आनंद आता है, जो लोग कहते हैं हमें तो जो अच्छा लगता है हम तो वही करेंगे। आपके कहने से क्या करना, हमें जिसमें आनंद मिलेगा हम वही करेंगे। तो उनका आनंद आनंद तो है, लेकिन वो कौन सा आनंद है, उन्हें उसकी करने से क्या रिजल्ट मिलेगा, इसकी परवाह न करते हुए वो सिर्फ उसमें आनंद देखते हैं। तो ये भी एक भीतर का भाव रहता है और ये आनंद भीतर हमेशा से पड़ा रहता है। इस तरह का आनंद लेना, किस में आनंद लेना, तो लोग कहते हैं धर्म में आनंद होता है। कुछ लोग कहते हैं अधर्म में आनंद होता है। भाई आनंद ही तो है, तुम धर्म में ले रहे हो, हम अधर्म में ले रहे हैं। तुम पुण्य में ले रहे हो, हम पाप में ले रहे हैं। तो पाप में भी आनंद है ना। आचार्यों ने लिख रखा है पाप में भी आनंद आता है लोगों को। तो ये भी हमें एक्सेप्ट तो करना ही चाहिए कि जब दूसरे लोग कहते हैं कि हमें पाप में आनंद आता है, तो हो सकता है कि आप जैसे धर्मात्माओं को उसकी बात सुन करके गुस्सा भी आए, है ना, और उसके लिए आप कुछ बुरा भी कहना चाहें। लेकिन ऐसा न करके आपको ये सोचना है कि अगर वो कह रहा है कि मुझे आनंद आ रहा है, तो पहले आपको समझना है कि उसे आनंद किस में आ रहा है ना। आप अगर समझदार हैं तो पहले उसके आनंद को भी समझें कि उसका आनंद कौन सी क्वालिटी का है। पाप में भी आनंद होता तो है, और देखा जाए तो संस्कारों में तो यही आनंद है, सबके संस्कारों में। हाँ? आज हम थोड़ा सा धर्म करने लगे तो दूसरों को थोड़ा सा कहने लगे कि भाई तू गलत कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो अनादिकाल से अपन भी इसी में ही आनंद लेते आए हैं, है ना। तो दुनिया में हर प्राणी इसी में आनंद ले रहा है और इसमें आनंद होने से ही उसका ध्यान बना रहता है और फिर उसको उसी में आनंद आता है। ध्यान का मतलब है कि उसी चीज़ की स्मृति बार बार उसे सुखद लगे, बस वही उसका ध्यान बन जाता है। तो जिस चीज़ में किसी को सुख मिले वो उसका ध्यान बन जाता है। ध्यान और कोई चीज़ नहीं होती, आपकी स्मृति, आपका माइंड आपके अंदर बार बार जो है ना, कहते हैं जिस चीज़ में आपको लगे हाँ वो बहुत अच्छा था, वो बहुत मज़ा आया था, वो जो रिमेम्बरेंस है वही आपका ध्यान है, एक्चुअल ध्यान। तो बाकी तो आप करते हैं फोर्सफुल्ली। जो नेचुरल मेडिटेशन है वो तो वही होता है जिसमें आपका मन वर्षों पहले भी चला जाता है ना, अपने आप चला जाता है। तो वो ध्यान जो सहज होता है उसका संस्कार बहुत गहरा है। आप इनको हल्के में ना लें। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान बुरे ध्यान है। बुरे कहने से कोई बुरे नहीं हो जाते।
इसको महसूस करो कि ये बुरा है कि अच्छा है, क्योंकि इन ध्यानों का प्रतिक्रमण मुनि महाराज के लिए भी आता है। हाँ हाँ, अट रुद्ध संकलेश परिणामाणी, अट्टझाणे रुद्धझाणे, तो इसके प्रतिक्रमण मुनि महाराज भी करते हैं। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान इतना छूटना आसान नहीं होता कि हम सोचने लगें कि हमारा गुण स्थान बदल गया तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान छूट गया, है ना। सिद्धांत में लिखा है भाई, 5वें गुण स्थान से तो धर्म ध्यान ही होता है। तो वो सिद्धांत अपनी जगह अलग चीज़ है, लेकिन यह जो आनंद का संस्कार है, इस आनंद के संस्कार को हम अभी महसूस करते हैं कि नहीं, ये समझने की चीज़ है ना। क्योंकि ये संस्कार बहुत पुराना है। धर्म तो आज से करना शुरू किया है, पाप तो अनादि से करते आए हैं। पाप में आनंद तो अनादि काल से मानते आए हैं। तो उसका संस्कार गहरा होगा कि आज जो धर्म का थोड़ा सा अभ्यास शुरू किया, उसका संस्कार गहरा होगा। हाँ, तो इसलिए ये नहीं समझना कि कभी भी 5वां गुण स्थान है कि 6वां गुण स्थान है कि आर्त ध्यान नहीं हो सकता कि रौद्र ध्यान नहीं हो सकता। ये सब कुछ संभव है, क्योंकि संस्कारों की गहराइयाँ इतनी अधिक हैं कि हम खुद भी नहीं समझ पाते कि कब माइंड में क्या आ जाता है। तो ये वो ध्यान है, इसलिए इनको ध्यान कहा गया है। अन्य ध्यान तो आपको हो सकता है कि 4 साल पहले, 2 साल पहले या आज के कोई भी कार्य आप ध्यान से करोगे तो आपके लिए कोई संस्कार डालें। ये ध्यान तो संस्कारित हैं आत्मा के अंदर अनादिकाल से, इसलिए ये भी ध्यान है जिनको हर व्यक्ति करता है और जिसमें आनंद मानता है। तो ये पाप में आनंद से उत्पन्न होने वाला ध्यान है। किसमें? हाँ, जो आपके लिए पाप बताए जाते हैं, उन्हीं पाप में आनंद मानने से जो उसमें स्मृति बार बार आती है, वह स्मृति ही उसके लिए ध्यान कहलाती है। भले ही उसका नाम यहाँ रौद्र ध्यान कहा जा रहा है, क्योंकि पाप का परिणाम, पाप में आनंद एक तरह से रौद्र भाव है ना। रौद्र मतलब एक तरह से भीतर से एक जैसे क्रूएलिटी का भाव होता है, तो उसमें एक रौद्रता छिपी रहती है। किसी भी तरह की क्रूएलिटी हो सकती है, तो उसमें वो रौद्र भाव में आ जाती है। तो उस रौद्र भाव में, चाहे वो हिंसा में आपको आनंद लगे, चाहे झूठ बोलने में लगे, चाहे विषय संरक्षण में लगे या चोरी में लगे, है ना। मुख्य तो ये 4 ही हैं, बाकी देखा जाए तो 5 पापों में आनंद इन्हीं 4 में आ जाता है। तो ये आनंद से उत्पन्न हुआ ध्यान है रौद्र ध्यान। इसलिए जो सहज आनंद की प्रवृत्ति होती है वो तो यही होती है। बाकी अपन अपने संस्कारों से बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनादिकाल से हर जीव के अंदर इसी में आनंद आता है। तो जो लोग कहते हैं कि हमें तो भाई तुझे चांटा मारने में आनंद आता है, ऐसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को कि हमें तो तुझे पीटने में आनंद आता है कि तुझे मारने में आनंद आता है ना। घर पे जितना ज़्यादा झूठ बोलेंगे उन्हें उतना ही मज़ा आता है। ऐसे बच्चे की आदतें होती हैं, और वो आदतें भी उन्हें इसी तरह के ध्यान के साथ जोड़ती हैं, तो उन्हें इसी में मज़ा आता है। तो घर वाले भले ही बच्चों को डांटें, पीटें, कुछ करें, लेकिन उन्हें ये भी समझना है कि ये संस्कारित चीज़ें हैं, और इन संस्कारों को बदलना डांटने पीटने से नहीं होगा, उसके लिए कुछ अलग ही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो इस तरह का आनंद सबको आता है,
किसी को थोड़ा आता है, किसी को ज़्यादा आता है, किसी को एक हाथ मारने में आता है, किसी को चाकू मारने में आता है, थोड़ा सा और उसकी रेंज बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना। किसी को अपने घर वालों को पीटने में आता है, किसी को बाहर वालों को पीटने में आता है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो जब तक 2-4 लोगों पे हाथ ना मार दें तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ती। मतलब उन्हें लगता ही नहीं कि आज का दिन हमारा कोई दिन निकला है अच्छे से। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो हर किसी का मज़ा अपना अपना अलग अलग है, लेकिन अगर आप शास्त्रों की आँखों से देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि ये किस में मज़ा ले रहा है ना। ये सब किसके मज़े हैं? ये सब रौद्र ध्यान के मज़े हैं। जितना भी आज का स्टूडेंट जेन जी जितना मज़ा ले रहे हैं हर चीज़ों में, ये सब क्या मज़े हैं? ये सब रौद्र ध्यान के मज़े हैं। सब विषय संरक्षणानंद, ये सब रौद्र ध्यान के मज़े हैं। तो ये मज़ा जिनके ऊपर चढ़ा होता है, फिर उन्हें धर्म शब्द से ही नफरत होने लग जाती है। क्योंकि दोनों जायके एक साथ नहीं अच्छे लगते। दोनों जायके, हाँ, अब जिसके मुंह में ब्रांडी लगी हो उसको मिल्क दोगे तो कहाँ से उसे अच्छा लगे। तो दोनों जायके एक साथ नहीं चलते। इसलिए जिन बच्चों के लिए इन्हीं विषयों में आनंद आ रहा है, उन्हें धर्म शब्द से ही नफरत होती है। तो ये नेचुरल है, इसको आप किसी की गलती ना समझें, ये नेचुरल है, ये है ना। क्योंकि ये अनादि संस्कार जन्य हैं। अनादि से तो सब इसी में आनंद लिए हैं, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो। आज हम थोड़ी समझदार बनते हैं तो ठीक है, लेकिन वो आनंद उनका स्वभाव भी बन चुका होता है। क्योंकि आर्त ध्यान करना, रौद्र ध्यान करना हर जीवात्मा का स्वभाव बन चुका है। क्योंकि अनादि से इसी की आदत पड़ी है। इसलिए ये ध्यान अपने आप में भले ही परिभाषा में एक लाइन में लिख जाते हैं, लेकिन ये बहुत गहरी चीज़ें हैं जो हर जीवात्मा में समाई रहती हैं। तो झूठ में भी आनंद आता है कई बच्चों को, बड़ों को भी आ सकता है। बड़े भी बोलते ही हैं झूठ, कितने ही लोग देखता हूँ, कितने बड़े बड़े वायदे कर जाते हैं, बातें कर जाते हैं, और फिर बाद में कुछ नहीं, सब मुकर जाते हैं, कुछ नहीं हो गया। तो बड़े भी करते ही हैं। तो झूठ में भी फिर भी वो आनंदित रहते हैं। उन्हें पता भी होता है कि हाँ हम झूठ बोल के आए हैं और फिर भी उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो भी उन्हें लगता है ठीक है, बढ़िया है, अपनी ज़िंदगी यही है। तो झूठ में भी आनंद मनाते हैं लोग, है ना। तो ये सब रौद्र ध्यान की परिणतियाँ हैं। इसमें भी लोगों को अच्छा लगता है, और हमें लगता है कि इसमें स्वाभाविक रूप से ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी तो धर्म को अच्छा लगता है ऐसा कहना पड़ता है, अच्छा लगाना पड़ता है धर्म को, तो ये ज़्यादा स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है। सुन रहे हो? हाँ, क्योंकि धर्म हमारे संस्कारों में नहीं है, पुण्य हमारे संस्कारों में नहीं, उसे अच्छा लगाना पड़ता है। हाँ भाई, अच्छा करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो उसे लगाना पड़ता है ज़बरदस्ती। लेकिन जो वास्तव में अच्छा लग रहा होता है वो तो यही अच्छा लग रहा होता है। हिंसा में मज़ा आता है, झूठ में मज़ा आता है, चोरी करने में भी मज़ा आता है ना, और तरह तरह की चीज़ों को रख करके उसमें आनंदित होने में भी मज़ा आता है। तो ये सब तरह का जो रौद्र ध्यान है, तारतम्य ने मिथ्या दृष्टि आदि पंचम गुणस्थानवर्ती जीव संभवम। ये तारतम्य से देखा जाए तो 5वें गुणस्थानवर्ती जीव तक संभव है। इसकी लास्ट लिमिट क्या है? 5वां गुणस्थान। आर्त ध्यान की लास्ट लिमिट है 6वां गुणस्थान, और रौद्र ध्यान की है 5वां गुणस्थान। तो पहले से लेकर के ऊपर तक के 5वें गुणस्थानों में तारतम्य का मतलब है
कि नीचे के गुण स्थानों में थोड़ा गहरा रहता है, ऊपर के गुण स्थानों में हल्का हो जाता है, लेकिन बना रह सकता है, संभावना रहती। तच्च मिथ्या दृष्टि दिनाम नरक गति कारणम अभी बद्धा युष्कम विहाय सम्यक दृष्टिनाम तत्कारणम न भवति। है ना, आर्ध ध्यान की तरह यहाँ भी कहते हैं कि ये रौद्र ध्यान भी मिथ्या दृष्टियों को तो नरक गति का कारण है, लेकिन सम्यक दृष्टियों के लिए यह रौद्र ध्यान नरक गति का कारण नहीं है। है ना, तो क्यों? क्योंकि बद्धायुष्कम विहाय, यानी जिन्होंने पहले किसी अन्य आयु का बंध नहीं किया है, उनके लिए तो ये सम्यक दृष्टि जीवों के लिए तो ये रौद्र ध्यान हो भी जाएगा तो सम्यक दर्शन इन्हें बचा ले जाएगा। है ना और उसके कारण से इनकी दुर्गति नहीं होगी, ये नरक गति में नहीं जाएंगे। सम्यक दृष्टि जीव रौद्र ध्यान भी करेंगे तो भी हाँ नरक गति नहीं जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि उतना ही रौद्र ध्यान करना जिससे सम्यक दर्शन बाधित ना हो। ऐसा मत सोच लेना कि सम्यक दृष्टि जीव है तो कितना ही रौद्र ध्यान करे। तो ये उसके लेवल से होने वाला रौद्र ध्यान होगा जो उतना संक्लेश देने वाला नहीं होगा जितना मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर संक्लेश, पहले गुणस्थान वाले को जो संक्लेश रहता है उतना नहीं होगा। इसलिए ये कहा जाता है तदपि कस्मादिति चेत, ये भी कैसे कह दिया आपने, निःशुद्धात्म तत्व में उपादेयम विशिष्ट भेद ज्ञान बलेन तत्कारण भू तीव्र संक्लेशा भावादिति। है ना, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को अपना निज शुद्ध आत्म तत्व उपादेय हो जाता है, और अपना आत्म तत्व उपादेय हो जाने से उसके अंदर ये भेद ज्ञान आ जाता है कि आत्मा का परिणमन और शरीर का परिणमन अलग अलग होता है। यही भेद ज्ञान उसके लिए अनेक तरह के तीव्र संक्लेशों से उसे बचा लेता है ना। तो सम्यक दृष्टि को भेद ज्ञान कौन सा हो गया, आत्मा अलग है और शरीर का परिणमन अलग है, इसलिए इस भेद ज्ञान के बल से उसे शरीर के परिणमन से होने वाले या अन्य लोगों के द्वारा किए जाने वाले दिए जाने वाले संक्लेशों से इतना संक्लेशित नहीं होता जितना मिथ्या दृष्टि जीव हो जाता है ना। तो इस तरह के संक्लेशों का अभाव सम्यक दृष्टि को होने के कारण से उसे नरक गति की प्राप्ति नहीं होती। है ना, ये अतः परम आर्त रौद्र परित्याग लक्षणम आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचय संग चतुर्भेद भिन्नम। है ना, अब यहाँ से आगे अब आपको कुछ अच्छे ध्यान भी बताते हैं। लेकिन उन ध्यानों में पहली शर्त क्या है, आर्त रौद्र परित्याग लक्षणम। इनका पहले परित्याग करो। दोनों तरह के मज़े एक साथ नहीं ले सकते आप। हाँ, कि हम धर्म का भी मजा लें और आर्त रौद्र ध्यान भी ना छोड़ें तो धर्म नहीं होएगा, या फिर आर्त रौद्र ध्यान नहीं होएगा, एक ही चीज़ होएगी। है ना, तो धर्म ध्यान के लिए पहले क्या लक्षण बना दिया, सबसे बड़ा लक्षण तो पहले यही है, आर्त रौद्र परित्यागम तद्धि सामायिकम मतम। है ना, सामायिक के लिए भी यही भाव आता है ना। हाँ, वो क्या, समता सर्वभूतेषु संयमेषु भावना आर्त रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। आर्त रौद्र का परित्याग करना ही सामायिक है। हाँ, यही धर्म ध्यान है। हाँ, तो इसलिए इसका परित्याग होने के साथ फिर ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान हो जाता है। एक आज्ञा, विचय, अपाय, विचय, विपाक, विचय, संस्थान, विचय, ऐसे 4 नामों वाला ये धर्म ध्यान कहलाता है। तारतम्य वृद्धि क्रमेण असंयत सम्यक दृष्टि देश विरत प्रमत्त संयत प्रमत्ताभिधान चतुर्गुण स्थानवर्ती जीव संभवम। अब ये तारतम्य से ये वृद्धि क्रम से ऊपर ऊपर बढ़ता हुआ धर्म ध्यान होता है। यानी असंयत सम्यक दृष्टि से ज़्यादा धर्म ध्यानी देश विरति हो जाता है,
देश विरति से ज़्यादा धर्म ध्यानी प्रमत्त संयत हो जाता है, उससे भी ज़्यादा धर्म ध्यान अप्रमत्त संयति होता है। इन 4 गुण स्थानों में रहने वाले जीवों के लिए यह धर्म ध्यान संभव होता है। कौन से? चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, इन 4 गुण स्थानवर्ती जीवों में ये रहता है। मुख्य वृत्त्या पुण्यबंध कारणम अपि परंपरया मुक्ति कारणम च इति धर्म ध्यानम कथ्यते। है ना। अब ये धर्म ध्यान की जितनी अच्छी विशेषता है इसको ध्यान में रखो। मुख्य रूप से तो पुण्यबंध का कारण है। धर्म ध्यान से क्या मिलेगा? अच्छे काम करोगे तो पुण्य मिलेगा। तो आर्तरोध ध्यान से क्या मिलेगा? तो पाप का बंध होगा। अब धर्म ध्यान करने लगे तो किसका बंध होगा? पुण्य का बंध होगा। अब तुम चिल्लाने लगो नहीं पुण्य में नहीं चाहिए पुण्य का बंध भी तो बंद है ना। तो ये वो लोग चिल्लाएं जिनके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है। नहीं समझ में आ रहा? सुनो, अच्छी बात बता रहा हूँ। सूरत में भी स्वाध्याय होता है? हाँ, अब तो सब लोग पढ़े लिखे हो गए, सब शहरों के लोग ऑनलाइन भी पढ़ते ही रहते हैं सब। तो ये वो लोग चिल्लाएं जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, है ना। पुण्यबंध है तो पुण्यबंध से डरो, पुण्यबंध संसार का कारण है। सम्यक दृष्टि को तो चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को पता है कि सम्यक दर्शन के साथ धर्म ध्यान होगा और धर्म ध्यान के साथ में मुख्य रूप से पुण्य का बंध होगा। तुम नहीं बच सकते, केवली भगवान भी तुम्हें बचा नहीं सकते। बस, क्या सुना? है ना। तो पुण्य बंध जब होगा ही, धर्म करोगे तो आखिर क्या होएगा? पाप का बंध चाहते हो क्या? पुण्य पाप से बिल्कुल मुक्त हो जाना चाहते हो धर्म करके एकदम से? तो इसी से सब कुछ नहीं हो जाएगा। तो धर्म ध्यान से तो नियम से क्या होगा? पुण्य बंध होगा। ये पक्का मान के रखो। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को तो उस पुण्य बंध से कभी भी हेट करने की जरूरत है ही नहीं, और हे कहने की जरूरत है ही नहीं, है ना। वो हे ही हेट हो गया वो है ना। तो उससे ऐसी हेट करने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको डर लगने लग जाए कि पुण्य बंद हो रहा है तो संसार में ही रहेंगे, कि ये होगा कि वो होगा। ये सम्यक दृष्टि के लिए पता होता है कि उसको पुण्य बंद होगा, खूब होगा और अच्छा होगा। चौथे से ज़्यादा 5वें में होगा, 5वें गुण स्थान में, है ना। उससे भी ज़्यादा 6वें गुण स्थान में होगा, उससे भी ज़्यादा 7वें गुण स्थान में होगा, और बढ़िया बढ़िया वाला होगा। समझ में आ रहा है? क्वालिटी भी बढ़ेगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो सम्यक दृष्टि जीव को इस पुण्य बंध की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे सिद्धांत पता है कि यह पुण्य बंध परंपरया मुक्ति कारणम। अगर आप सम्यक दृष्टि हैं तो आपका ये पुण्य बंध परंपरा से मुक्ति का कारण है। बस, आपको जरूरत क्या डरने की? सुन रहे हो ना? क्यों? महाराष्ट्र के भी लोग बैठे हैं, स्वाध्याय सब करते हैं। पुण्य बंध किसी से अगर कोई कहे आपको इस कार्य से पुण्य बंध होता है, तो कहना होने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। बोले पुण्य संसार का कारण है। बोले तेरे लिए होगा। क्यों? तो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को तो कभी पुण्य बंध संसार का कारण होता ही नहीं। ऐसा बोलोगे तो ही उसका मुंह बंद होएगा। समझ में आ रहा है ना? तो कहेगा क्यों मेरे को पुण्य बंध संसार का कारण है, तेरे को कैसे मुक्ति कारण कैसे हो जाए? बोले मैं सम्यक दृष्टि हूँ। क्यों सम्यक दृष्टि हूँ? क्योंकि मैं शास्त्र की यथार्थ बात को जानता हूँ, है ना। शास्त्र में लिखा है पुण्य बंध होगा। तूने वैसे इतना ही पढ़ा है, पुण्य बंध होगा, इसके आगे नहीं पढ़ा ना। आगे की लाइन तूने गायब कर दी, परंपरया मुक्ति कारणम। ये आगे की लाइन तूने नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी है या तुझे पढ़ाई नहीं गई। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे सामने वाले को जब समझाओगे तब वो समझे ना समझे, कम से कम तुम तो समझदार बने रहोगे तो मिथ्या दृष्टि को डरना चाहिए कि भाई उसका पुण्य संसार का कारण हो सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि का पुण्य तो कभी भी। इसलिए जिनको पुण्य से डर लग रहा है दे आर ऑल मिथ्या दृष्टि।
ये इससे सिद्ध हो रहा है, इन न्याय से ये सिद्ध हो रहा है। आप पुण्य बंध से डर रहे हो, इसका मतलब है कि आपके अंदर भी सम्यक दर्शन नहीं आया। हाँ, ये निश्चित हो गया इस वार्तिक से। तो जो पुण्य के बंध से डरेगा वो जीव ये जानता ही नहीं कि पुण्य बंध हमारे लिए परंपरा से मुक्ति का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा। उससे पुण्य बंध अगर संसार का कारण दिख रहा है तो ये निश्चित है कि वो मिथ्या दृष्टि जीव है, इसलिए उसको पुण्य बंध संसार का कारण दिख रहा है। और सम्यक दृष्टि जीव को पता है पुण्य बंध तो होगा ही, उसे तो मेरे पिता क्या केवली भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन वह पुण्य बंध किसका कारण है? परंपरा से मुक्ति का कारण है। और जो परंपरा से कारण है उसमें घबराना क्या, उससे बचना क्या, उससे डरना क्या? भाई जब धर्म भी बच के करोगे, डर के करोगे, तो फिर क्या फ्रीक्वेंटली क्या करोगे फिर है? तो ऐसे दुनिया में लोग, गुजरात में ही सब चीज़ें शुरू हुई हैं, है ना, महाराष्ट्र तक पहुंची हैं है ना, पुण्यबंध से हेट करने वाले। हाँ हाँ, ये बारामती के ही तो बैठे हैं। तो खूब चलता है महाराष्ट्र में, गुजरात में, इन सब चीज़ों का बस पुण्यबंध है, पुण्यबंध से बचो, पुण्यबंध संसार का कारण है। तो उनसे ये कहो कि पुण्यबंध उनके लिए संसार का कारण है जो मिथ्या दृष्टि है। और जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उन्हें पुण्य तत्व पर भी, पुण्य पदार्थ पर भी समीचीन श्रद्धान नहीं होता। जो सम्यक दृष्टि होता है वह पुण्य पदार्थ, 9 पदार्थों पर श्रद्धान करना कहा गया ना, तो सम्यक दृष्टि पुण्य पदार्थ, पुण्य भी एक पदार्थ है ना, बोलो तो 9 पदार्थों में पुण्य पदार्थ आता है ना, तो पुण्य पदार्थ का श्रद्धान किस तरह से करना? इसी तरह से करना। मिथ्या दृष्टि का पुण्य संसार का कारण है और सम्यक दृष्टि का पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है, मुक्ति का कारण है। इस तरह का जो श्रद्धान करेगा उसे पुण्य बंध से कभी कोई डर नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए यह जो बातें हैं कि पुण्य बंध होते हुए भी वो धर्म ध्यान करता रहता है। मुख्य वृत्ति से पुण्य बंध होगा, धर्म ध्यान से ही पुण्य बंध होगा। आर्द्र ध्यान से क्या पुण्य बंध होगा? उससे तो हाँ, किसी से आर्द्र ध्यान से त्रियंश गति का बंध हो रहा है, रौद्र ध्यान से नरक गति का, नरक आयु का बंध हो रहा है। तो आपको अच्छी जगह पे कौन ले जाएगा? बताओ क्या बनना है, नारकी बनना है कि त्रियंश बनना है? अगर आप पुण्य बंध से बचेंगे तो फिर आपके लिए 2 ही ठिकाने बचेंगे बस, या तो नारकी बनोगे या त्रियंश बनोगे, है ना। अब उसमें चूज कर लेना, आपको गधा बनना है कि घोड़ा बनना है कि हाथी बनना है, क्या बनना है वो अलग बात है ना। ये पुण्य बंध जब भी आएगा तो आपको इन दुर्गतियों से बचाएगा, मनुष्यों में भी अच्छा मनुष्य बनाएगा और देवों में भी अच्छा देव बनाएगा। ये पुण्य ही होता है जो आपको अच्छी सामग्रियां प्रदान करता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव खूब धड़ल्ले से पुण्य करता है और खूब धड़ल्ले से पुण्य का सेवन करते हुए भी संसार से भी डरता है, लेकिन पुण्य से नहीं डरता। क्या समझ में आया? क्योंकि सम्यक दृष्टि है, पुण्य से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है यही पुण्य उसके लिए मुक्ति का परंपरा से कारण है। ये भगवान के वचन अगर नहीं मानोगे तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा, धर्म ध्यान होगा ही नहीं। इसी को आगे आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहने वाले हैं। आज्ञा जो भगवान ने दी है उसको वैसा ही स्वीकार कर लेना आपका आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अगर पुण्य पदार्थ के बारे में आपका ये श्रद्धा यथार्थ है तो आपका धर्म ध्यान हमेशा चल रहा है। क्या सुना? पुण्य पदार्थ के बारे में इस तरह का श्रद्धान बना के रखना ही धर्म ध्यान है। तथा ही स्वयं मंद बुद्धित्वेपि विशिष्ट उपाध्याय अभावेपि शुद्ध जीवादि पदार्थानां सूक्ष्मत्वेपि सति, है ना। इसलिए कहा गया कि अगर तुम्हारी बुद्धि मंद हो और विशिष्ट तुम्हें कोई लेक्चर देने वाले ना, उपाध्याय आदि ना हो, तो भी शुद्ध जीवादि पदार्थों का जो सूक्ष्मपना है, सभी पदार्थ, पुण्य पदार्थ भी सूक्ष्म है, उसमें जो सूक्ष्मता है उसको इसी रूप में श्रद्धान करना जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है ना। इस तरह से श्रद्धान करने से ही
आज्ञा विषय धर्म ध्यान बना रहेगा। देखिए धर्म ध्यान कितना दुर्लभ होता है। फिर भी अपन अनेक कठिनताओं को पार करके पार लगने वाले हैं, है ना। चलिए कोई बात